नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल स्टाइल से भरमा करेले, जो कि बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। और इसके साथ ही हम बनाएंगे चटपटे आलू। अगर आपने मेरे तरीके से बनाए तो हर कोई खाना पसंद करेगा। ये चटपटे आलू करेले के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगते बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भरवे करेले और चटपटे आलू। इसके लिए मैंने 500 ग्राम एकदम से फ्रेश करेले लिए हैं। इसकी हम ऊपर से डंडी काट कर पिलर की सहायता से थोड़ा थोड़ा इसका छिलका उतार देंगे। यहाँ पर सारे करेलों का छिलका मैंने उतार दिया है। अब हम चाकू से इसके बीच में कट लगाएंगे और कट लगाकर चेक कर लेंगे कि बीज पके हुए तो नहीं हैं। अगर बीज पके हुए हैं तो निकाल देंगे, अगर कच्चे हैं तो रहने देंगे। कई लोग तो इसको मसाले में पीसकर भी डाल देते हैं। इन करेलों में बीज पके हुए थे तो मैं इसको निकाल रही हूँ। इस प्रकार हमने सारे करेलों में कट लगा दिया है और बीज भी निकाल दिए हैं। अब हम इनके ऊपर अच्छे से नमक लगाकर 2-3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसका सारा कसैला पानी निकल जाए। अब हम करेलों में भरने के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 500 ग्राम प्याज लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से छीलकर रफली काट लिया है। अब हम इनको मिक्सर जार में डालकर थोड़ा मोटा मोटा पीस लेंगे। ये देखिए, इसको ऐसा ही मोटा मोटा पीसना है। अब हम कढ़ाई में 4-5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसको हम अच्छे से गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें पिसे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को पहले हम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भूनेंगे। 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। प्याज अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक का डालेंगे और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले डालने के पहले हम फ्लेम को लो पर कर लेंगे ताकि मसाले जले ना। फिर हम इनको लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट के बाद मसाला तैयार हो गया है और अब जो करेलों को हमने नमक लगाकर रखा था उसमें से भी पानी रिलीज़ हो गया है। अब हम उसको हथेलियों से निचोड़कर उसका सारा कड़वा पानी निकाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे करेलों को ऐसे निचोड़ लिया है। इसमें से इतना कड़वा पानी निकल गया है। अब हम इनको साफ पानी से 2-3 बार धोकर निचोड़ देंगे। सारे करेलों को हमने निचोड़ लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गोल्डन ब्राउन करने से ये खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। अगर हम कम फ्राई करेंगे तो ये खाने में कड़वे लगते हैं, इसलिए हम इसको इतना ही फ्राई करेंगे। करेले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से निचोड़कर प्लेट में निकाल लेंगे। इस प्रकार हम सारे करेलों को फ्राई कर लेंगे। अब हम उसी तेल में थोड़े से आलू गोल गोल काट कर फ्राई करेंगे, क्योंकि करेलों के साथ आलू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इनको हम लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जितनी देर आलू फ्राई हो रहे हैं उतनी देर हम करेलों में मसाला भर लेते हैं। इसमें हम चम्मच से अच्छे से मसाला भरेंगे। इस प्रकार हमने सारे करेलों में मसाला भर लिया है और उधर आलू भी फ्राई होकर गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। मैंने इसको हाथ से दबाकर देखा, ये बिल्कुल पक गए हैं। अब हम इनको भी अच्छे से निचोड़कर प्लेट में निकाल लेंगे।
और कढ़ाई में से सारा तेल निकाल लेंगे और 2 चम्मच तेल के डालेंगे। जो मसाला बच गया था उसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। जो आलू हमने फ्राई किए थे वो सारे कढ़ाई में डालकर मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हम 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे। आलू अच्छे से पक गए हैं, अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने जो करेलों में मसाला भर कर रखा था उसको कढ़ाई में डालेंगे और इनको भी ढककर हम 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर करेलों में अच्छे से आ जाए। 2 मिनट बाद गैस बंद कर देंगे और करेलों में भी मसाले का फ्लेवर आ गया है। अब हम इनको प्लेट में सर्व करेंगे। इनको आप चपाती, पराठा और चने की दाल के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आप भी इसको मेरे तरीके से बनाएं, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनती। बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।